सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सत्य, चित और आनंद के रूप हैं। ये जितना भी चराचर जगत हम और आप लोग देखते हैं, जितना भी ये विश्व ब्रह्मांड आप लोग देख रहे हैं, जितने भी नदियां हैं, पर्वत हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, जो भी कुछ संसार में तत्व है, वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया भगवान का ही स्वरूप है। और इस चराचर जगत को उत्पन्न करके इसका पालन करना, संहार करना, ये भगवान का कार्य है। समुद्र में पानी आया कहां से? गन्ने के कण कण में मिठास भरता कौन है? फूल की हर कली में खुशबू कौन डालता है? बीज हम बोते हैं धरती में, उस बीज को पौधा कौन बना देता है? वो पौधा वृक्ष कैसे बन जाता है? कोई भी घटना अपने आप कैसे घटित हो रही है? यह हवा कौन चला रहा है? इस सूर्य को प्रकाश किसने दिया? इसके पास इतनी शक्ति आई कहां से जो सारी संसार को प्रकाश दे रहा है? चंद्रमा में शीतलता कहां से आ गई? इन सब के पीछे कोई ना कोई कर्ता जरूर है, क्योंकि ये सब कार्य है। कार्य माने कर्म हो रहा है, अपने आप हो रहा है। देखो ना, हमने क्यारी लगाई, अपने आप उसमें से कली खिल के आई, अपने आप फूल बन गया। सूर्योदय हुआ, कमल का फूल खिल गया। सूर्यास्त हुआ, वो ऐसे बंद हो गया। फिर सूर्योदय हुआ, फिर कमल खिल गया, फिर बंद हो गया। ये क्या है? करने वाला कौन है? वृक्ष अपने आप बड़े हो रहे हैं, हमारे बाल अपने आप ही सफेद हो जाते हैं। हम कब हमारी लंबाई बढ़ जाती है, किस मिनट में बढ़ी, किस सेकंड में बढ़ी, क्या कोई आज तक जान पाया है? लोग कहते हैं हमारी बहुत उम्र हो गई, हम बहुत बूढ़े हुए, किस मिनट में ये बुढ़ापा आया, क्या ये कोई जान पाया है? हम जन्म लेकर के मर क्यों जाते हैं? मरने के बाद कहाँ जाते हैं? हम शरीर से काम क्यों कर लेते हैं? मुर्दे के पास आंख नाक कान होने पर भी वो काम क्यों नहीं कर पाता? क्या इस विषय में आपने कभी विचार किया है भक्तजनों? क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी की इबादत करते हैं, हम किसी की पूजा करते हैं, तो कोई हमारी सुनता है, कहीं से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। वो कौन है? वो करता क्या है? ये जितने भी अनंत अनंत प्रश्न हमारे मन में है, जिस कार्य का कोई करता ना दिखे, कोई करने वाला न दिखाई दे, तो यही मन में आता है कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो इस काम को कर रहा है। इस संसार को बनाने वाला कोई तो है, इस संसार को चलाने वाला कोई तो है, इस संसार को बिगाड़ने वाला भी कोई तो है। धरती में ज्वालामुखी फटता है, कहीं सागर में तूफान आ जाता है, कहीं धरती फटने लग जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं भूखमरी फैल जाती है, कहीं महामारी हो जाती है, कहीं अकाल हो जाता है। ये सब करने वाला कौन है? अगर हम इस बात पर विचार करें कि कर्ता कौन है और कर्ता कौन है, ये सोचने के बाद आप किसी भी काम में अगर ऐसा सोचते हैं कि ये काम मैंने किया, तो ये हमारी गलती है, ये हमारी मूर्खता है। कथा करवाने वाला कौन है? वो एक है।
कथा करने वाला कौन है? वही एक है। कथा सुनने वाला कौन है? वही एक है। उस एक के कई रूप हैं। बस लड़ाई कहां पर है? लड़ाई होती है, मनोमालिन्य होता है, मन की दूरियां, मन भेद कब होता है? मन की दूरियां तब होती हैं, दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, प्यार से बोलो जय श्री राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा सा जोर लगा के बोलिए। ऐसे नहीं, जब हम बुलवाएं तब मुस्कुराते हुए बोलना, हाँ, और थोड़ा जोर से, पर प्रेम के साथ। जोर में कहीं ऐसा ना हो लठ सा मार दो आज जय श्री राधे। जोर लगाओ लेकिन प्रेम के साथ, मुस्कुराते हुए बोलो जय श्री राधे। देखो, संसार के लोगों में जहां भी कहीं मन की दूरी हो, ध्यान से सुन लो, दो ही शब्द हैं, दो शब्द दूरी बना देते हैं। बड़े छोटे छोटे शब्द हैं, आप सबने सुने हैं। एक शब्द है ही। क्या शब्द है? ही। और एक शब्द है भी। एक शब्द तोड़ने वाला है, एक शब्द जोड़ने वाला है। अगर कोई ये कहे कि मैं ही ठीक हूं, ऐसा सुना है? हमारे यहां तो ये कहा जाता है, हमारे गांव में तो ये नियम है, हमारे परिवार में ये परंपरा है, हमारे पंडित जी ने ये बताया है, हमको ऐसा पता है। जहां आपने ही लगाया वहीं भेद शुरू हुआ, मैं ही ठीक हूं। और आपने जहां भी लगा दिया वहां मन की दूरियां मिट गई। भैया मैं भी ठीक हूं, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं भी ठीक हूं। तुम ही गलत हो और तुम भी गलत हो। केवल शब्द बदल रहे हैं, ही और भी, पर आप गौर करना, आपके जीवन में ये कई बार अनुभव में आया होगा। तो एक शब्द दूरी बढ़ा देता है, एक शब्द दूरी घटा देता है। भी में क्या होता है? भी में मन को संतोष हो जाता है, चलो मैं भी ठीक हूं, इसका ये भी ठीक है, मतलब मैं भी ठीक हूं। पर ही में इसलिए दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये ठीक है, मैं गलत हूं। किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको परमात्मा कह दिया, कोई ज्ञानी आया उसको ब्रह्म कह बैठा, कोई भक्त आया उसने कहा वो भगवान है, किसी ने कहा वो यीशु के रूप में है, किसी ने कहा वो मोहम्मद साहब के रूप में है, किसी ने कहा वो राम के रूप में है, किसी ने कहा वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। लेकिन कहीं भी हो, जहां ही लगा वहीं मनमुटाव शुरू हो जाएगा। और जहां भी लग गया, भैया तुम भी ठीक हो, हमने भी ऐसा सुना है, वहीं मन की दूरियां मिट जाएंगी, समभाव आ जाएगा। और मन की दूरी ही सबसे बड़ी दूरी मानी गई है। परमात्मा ने विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे पहले श्लोक में कहा, सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले वही हैं। जाहिर में होके बैठा, लोगों के दरमियां हूं, पर ये खबर नहीं मैं कौन हूं, कहां हूं। वो किसी भी रूप में आ सकता है। आप भगवान के विषय में ही मत लगाओ कि हम ही ठीक हैं। जो ही लगाते हैं कि हम ही ठीक हैं, उनसे पूछा जाए क्या तुम भगवान के एजेंट हो, क्या तुम दलाल हो, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर ध्यान रखना भगवान को सबने देखा है।
दोनों बातें आप सबके जीवन में है। भगवान को किसी ने नहीं देखा और भगवान को सबने देखा है। हाँ, रूप अलग अलग हो गए। किसी ने गुरु के रूप में देखा, किसी ने माता पिता के रूप में देखा, किसी ने भाई के रूप में देखा, किसी ने बेटे के रूप में देख लिया, किसी ने बेटी के रूप में। अभी हम नेपाल में कथा करने गए थे, जहां से लाइव कथा सुन के हमारे कठेरिया जी के मन में विचार आया। वहां एक सज्जन आए, उनकी बड़ी छोटी सी बेटी 4-5 साल की। भक्तों, आप लोग विश्वास माने, उसके चेहरे पे इतना तेज और तिलक लगा हुआ था। तिलक जन्म से ही लगा हुआ था। किसी ने लाल बिंदी, पीली बिंदी, काली बिंदी लगाई नहीं थी। उसका लाल तिलक अपने आप जन्म से लगा हुआ था। उस बच्ची का सहज स्वभाव था, वो किसी को प्रणाम नहीं करते थे, केवल अपनी माँ को प्रणाम किया करते थे, बाकी किसी को नहीं, पिताजी को भी नहीं। किसी को अपनी बेटी में भगवान दिख जाते हैं। भगवान के रूप बहुत है। किसी को अपने देश के रूप में दिख जाते हैं। हमारा देश है जो कुछ है। बहुत से हमने ऐसे भक्त देखे हैं, देश भक्ति पे ही मर मिटने को तैयार रहते हैं। किसी को अपने कर्म में भगवान दिखते हैं। मेरा कर्म ही मेरा भगवान है, कर्म ही पूजा है, मेरा कर्म ही ईश्वर है। भगवान के अनंत रूप हैं। जहां चाहो वहां देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जहां चाह वहां राह। तीनों प्रकार के तापों को, दुखों को नाश करते हैं जो भगवान को प्रणाम करते हैं। भक्तों, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, बस एक बार अपने प्रभु को सच्चे मन से प्रणाम करके देखिए। भगवान के अनंत रूप है। जिस रूप को भी आप मानते हैं, जिस किसी भी देश में आप मानते हैं, उसको चाहे आप निर्गुण के रूप में ही क्यों ना माने, पर एक बार अपने इष्ट देव पर विश्वास करके तो देखिए, फिर देखिए आपका कार्य सफल होता है कि नहीं। श्री शुकमुनि के चरणों में प्रणाम किया। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री शुकमुनि के चरणों में हम और आप लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भक्तों, नैमिषारण्य में जब कथा प्रारंभ हुई तो शौनक जी ने प्रश्न किया, संसार में मन शुद्ध करने का, भगवत प्राप्ति का, माया मोह से पीछा छुड़ाने का और शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय, सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तब श्री सूत जी ने भागवत जी के विषय में बताया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। फिर आपका वॉल्यूम कम हो गया। देखो, जोर लगाते रहो। अभी तो आप लोगों को 7 दिन जोर लगाना है। आपको शक्ति मिलेगी, चैतन्यता मिलेगी। राधे राधे बोलोगे तो जीवन भर मुस्कुराते रहोगे। ठीक है, इसलिए बोलो प्रेम से जय श्री राधे। भागवत जी के विषय में बताया है, माया मोह से पीछा छुड़ाने का और भगवत प्राप्ति का, मन शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी की विशेषता ये है
कि भागवत जी की तुलना दुनिया का कोई साधन नहीं कर सकता। साप्ताहिक कथा के विषय में सुनाते हुए बताया, नारद जी बड़ी तेजी से एक बार जाते हुए जब सनत कुमारों से मिले तो उन्होंने तेज जाने का जब कारण पूछा तो इन्होंने कथा सुनाई कि पृथ्वी पर मन को संतोष न देने वाले धर्म का दर्शन करते हुए जब वृंदावन में आए और भक्ति को देखा कि वो जवान है, सामने दो बूढ़े लेटे हैं, अचेतावस्था को प्राप्त, उस दुखी को देख करके नारद जी के मन में चिंता व्यापी, भक्ति के कष्ट को दूर किया उसकी कथा सुन करके। नारद जी ने यथासंभव प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रयास किया, समाधान किया। भक्ति हर तरह से तो प्रसन्न हो गई, बस यही समस्या रह गई कि दोनों बेटे अभी तक बूढ़े और अचेतावस्था को प्राप्त हैं। तो इन्होंने दोनों बेटों को जगाने के लिए भक्ति की प्रार्थना से वेद वेदांत गीता का पाठ किया, उठाने का प्रयास किया, पर जब नहीं उठे तो भगवत चिंतन से आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, संतों की शरण में जाओ। बहुत संतों के पास गए पर कहीं शरण नहीं मिली, तो फिर सनत कुमारों के पास आई। इनसे कहा आप साधन बताएं। तब इन्होंने कहा भैया भागवत जी एकमात्र ऐसा साधन है जिसके घर में भागवत जी विराजमान रहती हैं। तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो घर घर नहीं रहता जहां भागवत जी रहते हैं, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसमें रहने वाला व्यक्ति कभी पापी नहीं हो सकता। इसीलिए सब लोगों को अपने घर में कम से कम भागवत जी जरूर विराजमान करनी चाहिए। ज्यादा कुछ न किया जाए, पाठ ही कर लिया जाए। भागवत जी की एक ही सेवा है पाठ की। 12 अध्याय रोज करोगे तो 1 महीने में भागवत जी हो जाएंगे। 6 अध्याय रोज करोगे तो 2 महीने में। 1 अध्याय भी रोज करोगे तो लगभग 1 साल में 1 आवृत्ति हो जाएगी। अरे 1 अध्याय का भी पाठ ना कर सको तो 1 श्लोक का करो। रोज भागवत जी का पाठ जो करते हैं, 1 श्लोक का भी पाठ ना हो पाए, समय कम हो तो आधे श्लोक का करो। आधे का भी ना हो पाए तो आधे का भी आधा कर दो। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम भागवतई च यह। जो नित्यम माने रोज भागवत जी को पढ़ता है, पठेत भागवतई च यह, वो नित्यम पुण्य मवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो हो। वो नित्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के फल प्राप्त करता है। और भक्तों मैं तो कहता हूँ अगर आप पाठ ना भी कर सकें, केवल भागवत जी अपने पूजा घर में अच्छे से विराजमान करके केवल दर्शन और प्रणाम ही कर लिया करें तो ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत जी की बड़ी महत्ता है। दुनिया का कोई साधन, कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी तीर्थ, कोई भी नदी, कोई भी दुनिया का साधन, व्रत, जप, तप, नियम, यज्ञ, होम, आसन, कुछ भी भागवत जी की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत जी की जब महिमा सुनी तो भक्तों भक्ति महारानी प्रकट हुई है। आप लोग सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री भक्ति महारानी की। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे लाठे ति नामाने मोहर वदंती। भगवान नामों को उच्चारण करते हुए भक्ति प्रकट होके जब वैष्णवों के हृदय में बैठी हैं, तब भगवान निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, भगवान भी अपने धाम से धाम को छोड़ करके उस तीर्थ में पधारे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, आश्चर्य नहीं, भागवत जी की कथा में अगर भगवान भी प्रकट हो जाए तो सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति। सभी जब निष्पाप हुए हैं, निष्पाप
तो नारद जी ने पूछा, भगवान के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कैसे कैसे लोग भागवत जी से पवित्र हो जाते हैं। तब इन्होंने गौकर्ण उपाख्यान सुनाया। भक्तजनों, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सारे सुख इनके पास थे, संपत्ति थी, यश था, वैभव था, नाम था, बस एक ही कष्ट था, संतान नहीं थी। संतान न होने से दुखी एक बार जंगल में गए, सोचा कि संतान नहीं है तो आत्महत्या करके मर जाता हूँ, लेकिन एक संत मिल गए। संत ने एक फल निकाल के दिया, कहा, विप्रदेव आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, 1 साल में बहुत अच्छा तुम्हारे पुत्र होगा। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान, फल दिया है, चिंता मत करो। लेकिन इसकी जो पत्नी थी धुंधली, भक्तों बड़ी दुष्टा थी, रूप स्वरूप से तो सुंदर थी, कुल भी इसका अच्छा ही था, लेकिन अपनी बात पे अड़ जाने वाली थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बात पे अड़ जाता हो,